आप अपनी महिलाओं के प्रति इतनी क्रूरता लाते कहां से हैं? देश की हर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार जाति की जनगणना की मांग कर रही है। राहुल गांधी लगातार संसद में बोल रहे हैं जाति जनगणना से, क्योंकि आपने जब अभी 24 का चुनाव जीता था तो तब यही सब बोल करके जीता था कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, 33% का लागू कर देंगे। अभी आपने फिर लागू नहीं किया, घोषणा करके छोड़ दिया, महिलाओं का वोट ले लिया। अभी आप फिर इस चीज को लटका रहे हैं कि हम 29 तक करेंगे। क्यों भाई, तुम्हारी निगाह 29 के चुनाव पर है कि फिर महिलाओं को मूर्ख बनाया जाएगा? हम क्रिमिनल तो है नहीं कि लठ लेके चल दे और डंडे लेके चल दे, गोली मार दे। किसी में गोली नहीं मार सकते ना, क्योंकि हम क्रिमिनल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। और आज महिला कांग्रेस ने एक विरोध प्रदर्शन किया और महिला आरक्षण जो 33% लागू होना चाहिए उस बात को लेकर आंदोलन किया जंतर मंतर पे। और ये इसकी मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। हमारे साथ उस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए साथ में मौजूद हैं कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता पूनम पंडित जी। पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक में। तो मैम, सरकार ने तो पहले ही से कह रही है कि मातृवंदन शक्ति कानून जो है हमने बना दिया है, आने वाले समय में लागू कर देंगे, तो फिर क्यों विरोध? देखिए, बनाना एक अलग विषय है, भोजन घर में है ये अलग विषय है, किस किसने खाया ये अलग विषय है। आपको घोषणा करे 1 साल से ज़्यादा हो गया है और हम लोगों ने पहले भी इस चीज़ पे प्रोटेस्ट किया था जब 1 साल हो गया था 8 मार्च को, और आप उसको फिर लटका रहे हैं। क्यों लटका रहे हैं? क्योंकि आपने जब अभी 24 का चुनाव जीता था तो तब यही सब बोल करके जीता था कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, 33% का लागू कर देंगे। अभी आपने फिर लागू नहीं किया, घोषणा करके छोड़ दिया, महिलाओं का वोट ले लिया। 70 करोड़ की आबादी का आपने वोट लिया झूठ बोल करके, और अभी आप फिर इस चीज़ को लटका रहे हैं कि हम 29 तक करेंगे। क्यों भाई, तुम्हारी निगाह 29 के चुनाव पर है कि फिर महिलाओं को मूर्ख बनाया जाएगा, फिर उनका वोट लिया जाएगा। तो आप अपनी महिलाओं के प्रति इतनी क्रूरता लाते कहां से हैं? अच्छा, ये महिलाओं के लिए आरक्षण की बात है 33%, तो क्या इसमें जो समाज के सभी वर्ग हैं उन महिलाओं को भी इसमें दिया जाएगा? सभी देश की महिलाओं का मामला है। देश की हर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। एक तरफ तो हम समानता SC, ST, OBC भी बहुत सारे नेता कहते हैं कि हर वर्ग की महिलाओं को मिलना चाहिए। एक तरफ तो हम समानता की बात करते हैं, है कि नहीं, और एक तरफ हम ये बातें करते हैं जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। यहाँ बात SC, ST, OBC, ब्राह्मण, स्वर्ण, गुजर, जाट की नहीं है। तो कौन सी महिलाएं जाएंगी? अगर 33% ही जाएंगी तो वो तो महिला के नाम पे क्या पता चला एक ही वर्ग की महिलाएं जा रही हैं, तो क्या आरक्षण तो हर वर्ग को मिलना चाहिए? नहीं, हर वर्ग को मिलना चाहिए। तो आप महिला के नाम पे ले रही हैं। अगर मैं जनरल से आती हूँ तो मेरा जनरल कैटेगरी का अलग एक हिस्सा होना चाहिए। और इस तरीके का जो जाति गणना किस लिए मांग रहे हैं हम लोग? विवाद है, किस लिए मांग रहे हैं जाति जनगणना? हम इसीलिए मांग रहे हैं ना, ताकि पता लग सके कि किसकी कितनी भागीदारी है। क्योंकि ये सवाल है कि जो 33% आरक्षण है तो उसमें अन्य सभी वर्गों की महिलाओं को आय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अभी जो हम बात कर रहे हैं, पहले आप लागू तो कर दो, हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। लेकिन ये कानून जब इन्होंने इसकी घोषणा की थी उसमें ये वाला मामला नहीं इन्होंने रखा कि SC, OBC इनका अलग, ST, OBC अलग, ये सब इसमें इन्होंने नहीं किया। जो घोषणा की है, सांसद हैं जिन्होंने वाजपेयी जी के हाथों से लेके इस कानून को फाड़ दिया था। इसी मुद्दे पे RJD के सांसद सुरेंद्र यादव, ये 99 की घटना है, मैं बता दूं आपको कि क्या इसमें सभी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, और ये उन्होंने विधेयक फाड़ा था। जो इन्होंने अभी जो घोषणा की है उसमें ये प्रावधान नहीं रखा, SC, OBC, ST का नहीं रखा है। मैं आपको वही बता रही हूँ। ये अभी फिलहाल सिर्फ 33% महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है। पहले हम उसको तो लागू करा रहे हैं, फिर हम जाति जनगणना करवाने की भी अपील कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार जाति की जनगणना की मांग कर रही है। राहुल गांधी लगातार संसद में बोल रहे हैं जाति जनगणना से। जब जाति जनगणना हो जाएगी तो फिर पता चल जाएगा ना किसकी कितनी भागीदारी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे भाजपा के लोग काम कर रहे हैं। जी देखिए, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे भाजपा के लोग काम कर रहे हैं, ये बात राहुल गांधी अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ पे गुजरात में अपना बयान भी दिया है। तो अब वो लोग भी सतर्क हो जाएं जो स्लीपर सेल्स की तरह काम करें, क्योंकि हम खुद भुक्तभोगी हैं। 2022 में चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पे विधायक का, तो हम खुद भुक्तभोगी थे भैया। और अनुशासनहीनता में पार्टी से 6 साल के लिए निकाल देते वो लोग, और झूठ बोल बोल के हम तो वहाँ राहुल गांधी जी के ऑफिस से बोल रहे हैं, हम तो प्रियंका जी के ऑफिस से बोल रहे हैं। लोगों उनको बदनाम करा जा रहा है, हमारे नेताओं को। ठीक, तो इस तरीके के लोगों को बिल्कुल कड़ी जो है शब्दों में राहुल गांधी जी ने कहा, और ये जरूरी भी है। तमाम कार्यकर्ता इस चीज से खुश हैं। जो मेहनती कार्यकर्ता है, जो चापलूस है ना, जो पद लिए पैसे में, है ना, जो काम करने वाला है व्यक्ति, उसको साइड कर दिया, उसको पीछे कर दिया। जिसने काम किया, जो 24 साल पुराने पार्टी में है, तुम उनको पार्टी से निकाल रहे हो। यूपी में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पार्टी से 6-6 साल के लिए निष्कासित किए। आप उनकी लिस्ट उठा करके देख लेना। पार्टी कमजोर होने में इन लोगों की भूमिका है। देखिए, बिल्कुल भूमिका है उनकी, क्यों नहीं है। एक इतना बड़ा नेता हमारे राहुल गांधी बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और उन्होंने इस बात को बोला है तो हर चीज को छान करके तोल करके बोला होगा, ऐसे नहीं बोला। और जिसकी मैं खुद भी एक भुक्तभोगी मैं कह
सकते हो आप। तो क्या पार्टी में राहुल गांधी की नहीं चलती हैं जो उनको निकाल नहीं पा रहे हैं? देखिए अब एक बात बताइए, अगर नहीं चलती तो क्या इतना बड़ा बयान वो देते? आप बताइए। कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं वो भी। देखिए क्या इतना बड़ा वो बयान देते, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर उन्होंने बयान दिया है तो खड़गे जी और हमारे पूरी कोर कमेटी टीम के बात हो गई होगी तभी दिया है ना। वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े की जो बात है उस पे सदन में चर्चा की मांग रखी राहुल गांधी ने, क्या कहेंगे? क्योंकि जिन लोगों को एक एक बार विधायक बन गए ना, वो फर्जी वोट भी बनवा रहे हैं, किराएदारों के वोट ले रहे हैं, उनको सुविधाएं कुछ नहीं दे रहे हैं, इस तरीके के भी हो रहे हैं ना चीजें। यूपी की दलित जो है वो अपनी बारात नहीं निकाल सकते घोड़े को। देखिए अब मैं आपसे एक सवाल मेरा भी आपसे है, जो दलितों के नेता बनते हैं आप उनको क्यों नहीं बोलते हैं ये बात? और हम लगातार आवाज उठाते हैं, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि की आवाज हो, चाहे नागलोक वाली बेटी 6 साल की आवाज हो, वो दलित थी, ठीक, किसी की भी आवाज हो, चाहे वो अरुण वाल्मीकि की आगरा वाले की आवाज हो, हम तो बराबर आवाज उठाते हैं। लेकिन सिर्फ जहां राजनीति चमकने की बात हो जाती है, जो दलितों के नाम पे राजनीति करते हैं, दलितों को मूर्ख बनाते हैं, ये सवाल आप उनसे क्यों नहीं करते हैं? एक बार भी क्यों नहीं करते? आप सुन लीजिए, कांग्रेस ने मूर्ख नहीं बनाया कभी। कैसे बनाया आप बताइए? क्या हमारे खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, वो भी दलित समाज से आते हैं। तो कितने अध्यक्ष हुए आज तक आजादी के बाद से? देखिए हमारे आप पूरा समुदाय से। अगर आप पूरा डेटा निकालोगे, और आपको बता दूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कानून मंत्री बनाए गए थे चुनाव हारने के बाद, तो ये कांग्रेस ही कर सकती है, क्योंकि उनको पता था ये व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, कानून मंत्री इनको बनाया जाएगा तो कानूनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मैं बात कर रही हूँ। तो वो कांग्रेस की मेहरबानी थी। मैंने आपको बता दिया, उनको सब पता था, उनको हारे हुए व्यक्ति को किस लिए बनाया? तो राज्यसभा क्योंकि वो क्यों पढ़े नहीं लिखे भेजा थे, उन्होंने? पढ़े लिखे थे वो। उस समय क्यों नहीं भेजा? वो उस समय का दौर बताएगा। जो बनाए वो उसमें संतुष्टि नहीं आपको? मजबूरी थी उनको। क्यों मजबूरी थी? सम्मान करते थे उनका, पंडित नेहरू बहुत सम्मान करते थे उनका। तो फिर राज्यसभा क्यों नहीं भेजा कांग्रेस ने? अब मतलब अगर उनको कानून मंत्री बना दिया कि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा बहुत है, हाँ। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, बहुत डिग्रियां उनके पास में है, वो सुचारू रूप से चलाएंगे व्यवस्थाओं को, तो इससे आपको दिक्कत थी? मतलब आपको दिक्कत है? दिया नहीं, राज्यसभा क्यों उन्हें जीत? भेजा देखिए नहीं। वो एक चुनावी प्रतिक्रिया थी, लास्ट टाइम तक कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी पूरी बात नहीं हुई है गजेंद्र जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आप जानकारी पूरी लेके बैठिएगा। लास्ट टाइम तक कैंडिडेट नहीं उतारा था कांग्रेस पार्टी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामने उनको खूब मनाया गया, और लास्ट नॉमिनेशन के दिन जब कैंडिडेट उतारा गया था, और वो एक चुनावी प्रतिक्रिया थी, वोटरों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं जिता करके कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता दिया, ये चुनावी प्रतिक्रिया थी। आपने अभी कहा कि कहीं बारात नहीं चढ़ने जाते, दलित नेता नहीं जाते। हम तो जाते हैं, हम जाते हैं। अरे अरे सहारनपुर में फोन करते रह गए भैया, फोन तक नहीं उठाए हैं। मथुरा तो पास में, हम तो आगरे भी गए हैं, आप मथुरा की बात कर रहे हैं? आगरे भी गए हम तो। आगरे में क्या हुआ? आगरे में नहीं पता आपको? क्या हुआ? आपको नहीं पता? अरुण वाल्मीकि की हत्या कर दी थी, अंदर मार मार के, पीट पीट के कस्टडी में। बारात की बात कर रहा हूं। बारात भी, अरे अगर कोई पीड़ित किसी भी चीज से, मतलब अगर कोई मर रहा है वहां अगर जा रहे हैं तो उससे आपको सुख नहीं है। देखिए आप नहीं जानते, आप क्यों नहीं उठाते बातें, क्यों नहीं आप उनके घर जाते, क्यों नहीं आप उठा करके मुद्दे करते, या सिर्फ भाषण देने के लिए आप है और उनके नाम के वोट आप लेने के लिए थे? अगर मैं कोई पीड़ित दलित है तो मतलब अगर मैं एक शादी वाले प्रोग्राम में नहीं जा पाती हूँ तो आपको उस चीज का दुख है, लेकिन अगर कोई मर रहा है, कोई मर गया है, मैं उनकी आवाज उठा रही हूँ। किसी बेटी का बलात्कार हो गया, चाहे वो दलित समाज की हो, मैं वहां भी जा रही हूँ, चाहे वो मुस्लिम समाज की हो, चाहे वो हिंदू हो, मैं वहां जा रही हूँ, तो आपको वो नहीं दिख रहा है। से दिक्कत है, जो अपराधी अपराध कर रहे हैं उनसे दिक्कत है। मुझे जो अपराधी अपराध कर रहे हैं उनसे भी दिक्कत है, और मुझे उन नेताओं से भी दिक्कत है। नहीं, बिल्कुल मुझे उन नेताओं से भी दिक्कत है जो उनके नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं और उनका कोई सपोर्ट नहीं करते। राहुल गांधी ने करी थी राजनीति हाथरस मामले को लेकर, प्रियंका भी गई थी, कहाँ न्याय मिला उनको? देखिए वो तो सब छूट गए। देखिए अगर वो उन्होंने बिल पास करके, सुनिए, बिल पास कर करके पीछे के रास्ते से उन लोगों ने उनको छोड़ा, भाजपा सरकार ने। दूसरी बात, आज तक हम मनीषा वाल्मीकि का मुद्दा उठाते, आज डेट तक 10 मार्च तक राहुल गांधी। अब एक बात बताइए, दिल्ली की नागलोई की बेटी के लिए राहुल गांधी गए, अब कैसे कह रहे हैं नहीं गए? अरे तुमने न्याय कहाँ मिला? तो अब एक बात बताइए, जब सरकार भाजपा की है, अगर वो नहीं इंसाफ दे रही है, ये राहुल गांधी जी की कलम में तो है नहीं कि वो तुरंत कर दे। कलम किसके पास है यूपी की, आप बताइए? मतलब अपराध भी आप करोगे, आपने किया होगा अपराध, आपने किया होगा। नहीं, आपने कहा हम जाते हैं। नहीं, क्यों नहीं जाएंगे हम? तो फिर भाई हम आवाज है, कौन है? हम आवाज है जनता की, तो जाएंगे। आपको हमारे जाने से दिक्कत है क्या? अपराधी कौन? आप ये बताइए, जो इस तरीके की घटना, आपको नहीं पता अपराधी कौन होता है? जो कोई भी इस तरीके की घटना करता है वो अपराधी होता है।
एक दलित का नाम बताइए किसी की बारात रोकी हो, एक दलित ने। किसने? हाँ, किसी एक दलित का अपराधी का नाम बताइए, इस दलित ने किसी की बारात रोकी। मेरे पास ये डाटा नहीं है, निकाल करके आपको चेक करके कोशिश तो करूंगी फिर ये बताने दूसरे की। लोग ही क्यों तो रोकते हैं हम दलितों की अब बारात? एक बात बताइए, इसमें मेरा क्या दोष है भाई? नहीं तो आप क्या अगर कहना हम चाहेंगे आवाज, उनको? हाँ। अब मैं यही कहना चाहूंगी कि आप उन इस दौर में भी आप ऐसे हरकतें देख रहे हैं और सहन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मत करिए, विरोध करिए पूरा जोरों जोर। ऐसे समाज पे आपको शर्म आती है? बिल्कुल आती है, चाहे वो कोई भी हो। और ऐसे लोगों का समाज से कोई लगाव नहीं होता, ना वो सामाजिक होते। जो लोग सामाजिक होते हैं वो इस तरीके की अच्छी हरकतें नहीं करते हैं। किसी बेटी की बारात लौट जाए घर से, कितना बुरा लगता है? बिल्कुल लगता है भाई, क्यों नहीं लगेगा? आप ये नहीं देख रहे हो कि इस देश में आप 2025 चल रहा है, 21वीं सदी में आप इस तरीके की चीजें कर रहे हो। अगर किसी बेटी का रिश्ता भी कैंसिल हो जाता है ना हमारे यहाँ पर, तो उससे भी ऐसे लगता है कि जैसे कोई आदमी घर में मर गया और यहाँ तो हो और यहाँ बारात उल्टी जा रही है। तो फिर आप बोलिए ना, आप जो आपके नाम पे राजनीति करते हैं, आपके नाम पे वोट लेते हैं, आप उनको भी बोलिए। हम तो बोल ही रहे हैं और हम बिना बोले बोल रहे हैं, राजनीति तो बिना कांग्रेस कर आपके रही है, बोलने से संविधान बोल रहे की हैं। बात कर रही है, अच्छा, तो जनगणना ना की करे, बात ना कर रही करे, है। फिर ना करे जनगणना तो की आप बात। उन्हीं की तरफ इशारा आ क्या आपका? क्यों होता मेरा उनकी तरफ इशारा? मेरा इशारा उनकी तरफ है जो दलितों के नाम पे राजनीति करते हैं, मुस्लिमों के नाम पे राजनीति करते हैं, जो सवर्णों के नाम पे राजनीति करते हैं, जो ओबीसीओ के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन जब उनको दिक्कत होती है तो वो दिखते नहीं है। तो भाजपा आरोप लगा रही कि ओबीसी और जाति जनगणना की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, एक अभी हम आरक्षण की बात कर रहे थे, तो अच्छी बात है ना, जाति जनगणना होनी चाहिए जिससे कि पता लग सके किसकी कितनी भागीदारी है, फिर उनको इतने अधिकार मिल सके। इसलिए क्या जाति इस जनगणना देश की में बात बस कर रहे हैं। 8 साल कांग्रेस ने यहाँ राज किया, उसने तो नहीं करवाई है। जो देखिए। जो 60 क्यों 2011 में नहीं हुई थी तो जाति वो आंकड़े जनगणना? कहाँ जारी करे आप एक कांग्रेस बात ने? बताइए, हाँ। जो 2011 में कांग्रेस जनगणना आंकड़े हुई जारी थी, नहीं कर पाई। आप एक बात सुनिए, 2011 में जाति जनगणना हुई थी और उसका डेटा भी गूगल पे आता है। पहली कहाँ- बात। कहाँ आता है। आंकड़े अब आते आप हैं अभी ऐसे? अभी चेक करिए, आप गूगल अभी कीजिए, बिल्कुल ऑन कैमरा आता है। 2011 में भी क्या आता है की। उसका? दूसरी बात, अगर 60 साल से कांग्रेस की सरकार थी, इतनी व्यवस्थाएं आपको नहीं दिखती हैं? आप बताइए। नहीं, जाति जनगणना के मामले की में कह थी रहे हैं। 2011 में की थी, गूगल करिए, डेटा आता है। नहीं तो आंकड़े क्यों तो नहीं वो जा रहे? डेटा मैंने तो डाल सार्वजनिक नहीं दिया। होते ना, सब में आता डाटा। गूगल कौन क्या है? गूगल पे तो सब सार्वजनिक आता है, आप चेक कर लीजिए। आप मानती है कि कांग्रेस ने कोई एक जनगणना हुई थी 1931 में जाति जनगणना, उसके बाद तो कोई आंकड़ा ऐसा है नहीं। नहीं 2011 का भी एक आंकड़ा पड़ा हुआ है, आप चेक करिएगा, गूगल कीजिएगा। ये डेटा में तो सरकारी किसी पेपर में नहीं आता है। वही मैं बोल रही हूँ, लेकिन जाति जनगणना जनगणना है 2011 का जनगणना है। हाँ, जनगणना है। और जो डेटा आता है इस पे गूगल पे, हम वो देख पाते हैं। बाकी जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में गूगल है, पे देखोगे आप डाटा या फिर सरकार के उससे देखिए जो देखोगे? सरकारी गजट में ऐसा कुछ नहीं गजट में जो होता है वो नहीं है, क्यों नहीं है इसकी नहीं पता, लेकिन फिर भी आपके सवाल का जवाब यह कि की थी ना कांग्रेस ने जाति जनगणना, और आज फिर मांग कर रहे हैं। नहीं, आज फिर मांग अगर कर रहे हैं। बीजेपी जाति गणना कर दे, आंकड़े ना दिखाए तो क्या होगा? देखिए- तो बीजेपी का भी माना जाए, ठीक है फिर वो। नहीं क्यों नहीं, आप आंकड़े भी दिखाओ, जिससे देखिए 31 में आंकड़े दिखाए थे ना, उसके बाद इतनी व्यवस्थाएं बनाने में देश में किस हालात में देश आजाद हुआ था, किस हालत, कैसे हालात थे बताइए। तो इतनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना, इतनी संस्थाएं बनाना, क्या ये छोटी बात थी, हल्की कहने बात से थी? जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। किस चीज को? जाति जनगणना से। देखिए अब आप तय कर लीजिए कि आप जाति जनगणना चाहते हैं, ये जनता तय करेगी। यूपी में हो क्या रहा है? या तो दलितों के बारात रोके जा रहे हैं, या तो मुस्लिमों को घर से निकलने की मनाही की जा रही है, क्योंकि उस दिन जुम्मा है, साल में 52 बार आते हैं, तो होली भी उस दिन पड़ती है। तो इस प्रकार के प्रशासनिक बयान आ रहे हैं। जानबूझ करके चीजें की जा रही है ताकि जो आपस का हमारा भाईचारा है, आपने देखा होगा सभी होली मनाते हैं गाँव में, हम लोग गाँव वाले लोग हैं, हमारे यहाँ सब होली मनाते हैं, हमारे यहाँ सब त्योहार मनाते हैं, ईद मनाते हैं, आपस में मिलते हैं लोगों से। ये जानबूझ करके चाहते हैं कि दूरी हो जाए, गैप हो जाए, तब इस तरीके के बयानबाजी दी जाती है। इसलिए मेरा आपसे योगी निवेदन जी है, खुला समर्थन दे रहे हैं। हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ, जब एक पद पे बैठे हुए संवैधानिक व्यक्ति समर्थन करते तो उनका क्या किया जाए, वही सवाल आप जवाब उनसे लेके आइए। इस चीज का जवाब मेरे पास नहीं होगा, नेता तो आप योगी हैं, जी से प्रतिपक्ष पूछिए। कांग्रेस क्या कर रही है? इस तरह के बयान अगर दे रहे हैं कोई, विरोध किया जा रहा है। अब मैं यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हूँ बताइए, भुट्टे थोड़ी ना भून रही हूँ, ट्विटर पे विरोध हो बताइए। गया। हाँ। मैं बयान का विरोध ही कर रही हूँ ना पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे। तो हम हमारे जो हक में है, हम विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। आज भी हमारा प्रदर्शन था और हम अधिकार की आवाज उठा सकते हैं, वही हम कर रहे हैं। अब हम क्रिमिनल तो है नहीं कि लठ लेके चलते और डंडे लेके चलते गोली मार दे किसी में, गोली नहीं मार सकते ना, क्योंकि हम क्रिमिनल नहीं है। हम बातचीत कर रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता पूनम पंडित से, और जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना के अंदर क्या सभी वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण होगा, ये सवाल वो छोड़ गई कि पहले आरक्षण तो मिले, उसके बाद इस पर भी हम जो है काम कर लेंगे, पहले वो कानून लागू हो जाए। क्योंकि ये विवाद का विषय ये भी है कि अगर 33% आरक्षण मिलता है तो क्या उसमें सभी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वहीं यूपी में जो इस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी होली पर बयान दे रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।